जैसे हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी हैं, तो इनकी क्या समानताएं हैं और क्या क्यों ये फेमस है इतनी? देखिए, ये भगवान शंकर की जो है, तो ये दोनों देवियां जो है हरिद्वार की रक्षा करती हैं कि ऋषि उद्धालक श्वेत केत को यही बताता पूजा है, सत कहो आत्मा नाम धरो नहीं तत्वमसी कोई दूजा है। हमारे शिवोम संप्रदाय के जो चार हैं, अहम ब्रह्मस्मि, वयमात्मा ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म, जिस तरीके से आप जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य के लिए जो है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार में एक मंदिर है, तो यहाँ के बारे में जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ है, क्या नाम है इसका, क्या हिस्ट्री है इसकी। नमस्कार गुरु जी, क्या नाम है आपका? पंडित शिवेंद्र कुमार द्विवेदी जी। तो यहाँ की पहले मंदिर की हिस्ट्री बताइए। मंदिर की हिस्ट्री ये है कि जो ये संस्था शिवोहम संप्रदाय संस्थान की है जी। ये एक ट्रस्ट है जी। इस ट्रस्ट को बनाने वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हाँ जी, जो ब्रह्मलीन हो गए, जिन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचार्य का व्रत का धारण किया है जी। वो स्वर्ग आश्रम पीली कोठी संस्था है हमारी जी। जो जिसकी मेन जगह है जी। इसकी स्थापना 1984 में चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद जी महाराज ने इसको धर्मार्थ, इसको जो है आश्रम बनाया जी। इसमें देश विदेश के सभी जो है श्रद्धालु भक्त जुड़े हुए हैं। तो जैसे हर की पैड़ी और मतलब यहाँ की क्या मेन समानताएं हैं? मेन समानता यह है कि गंगा जी जो है जी, गंगोत्री से निकल करके ऋषिकेश होते हुए यहाँ से मेन धारा जो सहस्त्र धारा वो यहीं से होकर के जाती है जी जी। आगे से हर की पौड़ी के लिए कटिंग कर दी गई, तो हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड है जी, जहाँ ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति की जो रचना के लिए यहाँ सर्वप्रथम पहले यहीं निवास किया था जी। लेकिन भगवान विष्णु के आदेशानुसार उन्होंने जाकर के पुष्कर से जो है संरचना की जी। और एक बिठूर में भी जो है एक ब्रह्म खूंटी है, जहाँ पर से वहाँ करके बैठ करके वहाँ से उन्होंने जो है सृष्टि का संचालन किया। इसका महत्व ये है कि यहाँ ब्रह्म कुंड है जी। यहाँ इस ब्रह्म कुंड में अपने पुष्पैन की अस्थियाँ लेकर के लोग विसर्जित करते हैं, पिंडदान करते हैं, यही यहाँ की महत्ता है। जैसे हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी हैं, तो इनकी क्या समानताएं हैं और क्या क्यों ये फेमस है इतनी? देखिए, ये भगवान शंकर की जो है ससुराल है जी। यहाँ राजा प्रथम सती जो है, जो राजा दक्ष की कन्या थी जी। राजा दक्ष ने जो है, राजा दक्ष का ये नहीं था कि शंकर जी के साथ इनकी जो है शादी हो जी। तो उन्होंने कई व्यवधान किए। विश्वेश्वर नाम का एक स्थान है जहाँ पर जनवासा दिया गया जी जी। और कनखल में जो है उनका विराट मंदिर है राजा दक्ष का जी। और वहीं जो है सती जो है अपना शरीर त्याग किया है। जब देखा कि हमारे पति का कहीं स्थान नहीं, तो यज्ञ में आहुति दे दी जी। उस यज्ञ में आहुति देने की वजह से यहाँ जो है वीरभद्र नाम का जो है भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से पैदा किया, और वीरभद्र नाम का जो उनका भगवान शंकर का सेवक था, उसने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया जी। इसके बाद जो है जब भगवान सती जो है ब्रह्मलीन हो गई, और जो है जब उनका शरीर लेकर के भगवान शंकर चारों दिशाओं में घूमने लगे, तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ जो है भगवान शंकर जी की लिंग स्थापना हुई, और वहीं सती का स्थान बना। ये आपकी चंडी देवी और मनसा देवी तभी से जो है यहाँ आकर के निवास करने लगी जी। चंडी देवी का मंदिर पूरब दिशा की ओर है जी, और मनसा देवी का मंदिर पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये दोनों देवियाँ जो है हरिद्वार की रक्षा करती हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़। आत्मा से ही परमात्मा है जी। हमारे शिवोहम संप्रदाय में कहते हैं कि ऋषि उद्धालक श्वेत केत को यही बताता पूजा है, सत कहो आत्मा नाम धरो नहीं तत्वमसी कोई दूजा है। अश्विनी कुमारों ने दधीच से बस इतना ही ज्ञान लिया, ब्रह्मस्मि कोई और नहीं ये निश्चय है पहचान लिया। है श्रुति अथर्व की परम गोप जो मधुर गान ये गाती है, ब्रह्म आत्मा जीव एक ही है ये पर्दा खोल बताती है। कर जोर कहें नचकेता यूं, यमराज दया इतनी कीजिए, और तुमसे ये जीव बचे कैसे ये युक्त मुझे बतला दीजिए। यमराज कहें नचकेता से, यमराज कहें नचकेता से अपनी नुठराई पर आज सभी दुख दूर हुआ देख तेरी चतुराई पर। अपनी वाचा से बात हुआ इससे युक्ति बताता हूँ, और किंचित नानत्व पुजारी को मैं मृत्यु से मृत्यु मिलाता हूँ। जो रखते हैं नानापन का नाम नहीं, नचकेता तुमसे सच कहता उनसे मुझको कुछ काम नहीं। श्री रामचंद्र कौशल्या को आध्यात्म बोध कराते हैं, सो तू ताय ताय नहीं भेदा वैदिक सिद्धांत सिखाते हैं। हमारे शिवोम संप्रदाय के जो चार हैं, अहम ब्रह्मस्मि, वयमात्मा ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। शरीर ये माया का है, शरीर अपना नहीं है। आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो यह शून्य हो जाता है।
लेकिन ये माया से परे है, इसलिए जो है काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में जो है ये मनुष्य उसी में पड़ा रहता है, उस आत्मा को नहीं पहचान पाता है। लेकिन जिसने ये इस आत्मा को पहचान लिया, वही कहते हैं तू जो मोक्ष तू है चाहता, विषम विषय तत्तात्रे आर्जो क्षमा संतोष समदम्पी सुधा दिन रात रे। अरे ये संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत सूतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि छीति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यही रचे शरीरा। लेकिन हमारा वेदांत कहता है कि पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, अरे आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन, इन आत्मा का साक्षी। इसको जानने वाला है, इस आत्मा का साक्षी निर्लेप है तू सर्वोपर, निज रूप को पहचान कर हो जा जल हो जा अमर। अगर तुझे जो ब्रह्म को पाना है तो इस माया रूपी शरीर से बेलग हो जा, इसमें रहते हुए भी बेलग हो जा और परमात्मा में अपना जो ध्यान लगा और आत्मा को ही परमात्मा मान, तभी तेरा कल्याण हो जाएगा। जी। तो एक लास्ट में मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? हमारी एज इस समय जो है 70 वर्ष की है। जी। और आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? ये ज्ञान जो है परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद जी महाराज सांख्य योग वेदांतार वेदाचार। सांख्य योग का ज्ञान सभी को नहीं होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते रहते हैं वो सांख्य योग किसको था? भगवान कृष्ण ने संजय को दिया था, जो कि हस्तिनापुर उसमें कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और हस्तिनापुर में सारा हाल जो हो वहाँ का जो बता रहे थे। तो वही ज्ञान सांख्य योग का ज्ञान बड़े श्रद्धेय स्वामी दयानंद जी महाराज के पास था, जिन्होंने सारे देश में विदेश में सारे जगह उसको फैलाया। इनका ज्ञान जो है, मैं उनकी सेवा में लगा रहा, वाहन चालक रहा, तो संतों की वाणी एक से नहीं लाखों संत थे, तो लाखों संत की वाणी जो है अपने में आती रही और फिर उनके बोला जाता है जैसी संगत रहेगी वैसा ही तुम्हारे पे असर होगा। सच सोच रही सत्संगत पाई पारस परई खुदा स्वाई, करे करे अभ्यास के जलमत हो सो जान और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मनुष्य जो है कोई अचंभव सब असंभव को संभव कर सकता है अगर उसकी प्रेरणा सही है, अगर उसकी लगन सही है। जिस तरीके से आप जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए जो है। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि बात ये होती है कि ज्ञान सबके पास में है लेकिन ज्ञान कोई देना नहीं चाहता। देखिए ऐसा है, और बहुत सब पे ज्ञान है भी लेकिन है नहीं, लेकिन दिखाते हैं कि हमारे। देखिए ऐसा है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जी, हम गलत करें और दूसरे को उपदेश करें, ये सार्थक तो नहीं है भाई। जो चीज़ हम दूसरे को देते हैं वो अपने ऊपर भी ग्रहण करें। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवो, हमारा संप्रदाय यही बताता है कि सारी सृष्टि जो है खाली आत्मा पे टिकी है। चींटी से हाथी से लेकर के सारे जो है सभी के जीव में आत्मा है। जी बिल्कुल। शरीर माया का है, इसको एक दिन बिगड़ जाना है। लेकिन आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न कलेजन तापो न शोषित मारता वासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर जो है एक दिन छूट जाएगा, लेकिन ये आत्मा अजर है, अमर है, ये हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको साधुवाद और माँ गंगा का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, यही हमारी आत्मा से जो है चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें।